दोस्तों आज का प्रोमो आपने देख लिया होगा जिसमें खानजादी और चाहत पांडे की एक तगड़ी फाइट हमें होती हुई नजर आएगी। और दोस्तों इसकी वजह है रजत दलाल। रजत दलाल दोस्तों क्या है पूरा मैटर बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कल ही हमने एक पैटर्न देखा जहां पर खानजादी ये चाहती थी कि रजत दलाल के साथ मेरी दोस्ती हो जाए। चाहत पांडे तो उसे अपने मुट्ठी में काबू में करके रखना चाहती है, और वैसे तो वो उसे यूज भी करती है। चाहत पांडे रजत दलाल को यूज करती है, उसको बुरा भला भी बोलती हुई हमने देखा है उसको। लेकिन क्योंकि रजत दलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन खानजादी के बारे में खानजादी उसकी रिस्पेक्ट करती है, रजत दलाल की रिस्पेक्ट करती है। सबसे बोला है खानजादी ने कि भाई जिससे मैं रिस्पेक्ट नहीं करती थी उसने मुझे वोट किया, उसने मुझे सपोर्ट किया है, रजत दलाल। तो वहां से जो है रजत दलाल की इज्जत ऐसे बढ़ गई खानजादी की नज़र में। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो चाहती थी कि यार ठीक है भाई, रजत भाई, मतलब वो भाई के एंगल से देखती है, रजत भाई करके ऐसे। और चाहत पांडे में और खानजादी में फ़र्क यह है कि चाहत पांडे ना ही रजत को रजत भाई बोलती है, सिर्फ रजत बोलती है। अगर कोई इनको लिंकअप करता है साथ में तो ये उस पर भड़क जाती है। क्या चाहत पांडे क्लियर कर सकती है कि रजत तेरा कौन है? भाई है, बोल सकती है तू भाई। और भाई नहीं है तो फिर कौन है? दोस्त है, बोल सकती है तू दोस्त। तो ये ना ही दोस्त बोल रही है उसको, ना ही भाई बोल रही है। क्या है फिर तेरा मैटर? और तू इतना हक कैसे जताती है फिर उस पर? सबसे बड़ी बात यह है। अब हुआ क्या है कि जब ये लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच में, जो इल्ज़ाम लगाया है खानजादी ने कि तू रजत को बहला फुसला रही है, व्यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल करती है, और ये बिल्कुल 100% सही बात है। आप बता दीजिए मुझे कि रजत दलाल कभी भी चाहत पांडे के खिलाफ जा सकता है? दिग्विजय कभी भी चाहत पांडे के खिलाफ जा सकता है? नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा रीड किया है यहाँ पे खानजादी ने कि तू इन दोनों को इस्तेमाल कर रही है। और चाहत पांडे जब चाहे तब रजत के खिलाफ अगेंस्ट जा सकती है। वो रजत के अगेंस्ट जा सकती है, उसे वोट भी नहीं करेगी। और मतलब रजत उससे कुछ रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन चाहत रिस्पेक्ट करती है और बुरा भला भी बोलती है। एक बार तो लड़ाई भी कर ली थी, आपने देखा होगा कि रजत ये गलत है, रजत ये गलत है। मतलब कहीं पे भी चूकती नहीं है। बेबिका के केस में क्या हुआ था, जब भैंस बोल दिया था रजत दलाल ने, तो वो आग जो लगाई थी वो चाहत पांडे नहीं लगाई थी कि रजत ये गलत है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते लड़की को। तो रजत के सामने वुमन कार्ड खेल लेती है, इमोशनल कार्ड खेल लेती है, गर्ल कार्ड खेल लेती है। लेकिन यहां मिल गई इसे खानजादी, और खानजादी के सामने कोई इसका कार्ड चल ही नहीं सकता। देखो खानजादी को किसी से सिंपत्ति नहीं चाहिए। खानजादी हाँ ये है कि लड़की है, रो लेती है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई वो किसी से ये एक्सपेक्ट करे कि कोई मुझे सिंपत्ति दे, कोई मेरे आंसू पोंछे। नहीं, रोना आ गया था उसको जब उसने एक्सपेक्ट किया था फैजू से, और फैजू जो है उस वक्त आसपास तक नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, सपोर्ट भी नहीं किया। तो बंदी के आंसू निकल आए, उसके बाद वो समझ गई। और मैंने ये बोला था कि आंसू निकल चुके हैं यहाँ पे खानजादी के, अब ये सबकी आंखों में आंसू देगी। तो पहला नंबर लग चुका है किसका? चाहत पांडे का, जो सबको आंसू देती है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानी जाती है। उसके आंसू निकाल दिए हैं खानजादी ने। अभी तो पहला नंबर, अभी निक्की तंबोली और रोएगी, और जो आता रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, चाहत पांडे, फिर निक्की तंबोली, फिर श्रुतिका भी रोएगी। क्योंकि ये लोग का जो है एक ही चीज है, ये गर्ल कार्ड खेलती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं, रोने धोने बैठ जाती हैं। और लड़कों के साथ तो इन्होंने जो बदतमीजी कर रखी है ना लड़कियों ने, कि लड़कों को तो भाई ऐसे बोलना पड़ेगा, अगर ऐसे भी बोला ना तो अरे ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसको तो लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे ऐसे एलिगेशन ये श्रुतिका और ये चाहत पांडे लगा सकते हैं। और अगर ये किसी से कुछ भी मजाक करें, जैसे मैक्सटन की चड्डी के बारे में उन्होंने कितना कुछ बोला है, मजे लिए हैं उसके। चाहत ने चड्डी के बारे में खुलेआम बात की है कि भाई आ मैं तुझे चड्डी दिलवाती हूँ, दिग्विजय तू अपनी चड्डी इसे दे। सोचिए। और अगर इसको आप इस स्टोरी को उल्टा कर दीजिए, अगर मैक्सटन ये बोलता चाहत पांडे से कि चाहत तेरे पास चड्डी है कि नहीं है ये बता, चाहत कहती नहीं है, चल ठीक है मैं दिलवाती हूँ तुझे, मैं दिलवाता हूँ, आई मीन तुझे। मैक्सटन चाहत पांडे को लेकर घूम रहा है, सोचो, और वो दिलवा रहा है चड्डियाँ। सोचो कितना फनी, मतलब कितना वियर्ड लगता लगता ना। लेकिन यहाँ पर ये मैक्सटन को चड्डियाँ दिलवाई हैं इसने, सोचिए।
तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पर्दा जो था चाहत पांडे के चेहरे से, नकाब जो था वो उतार के फेंक दिया है। और बहुत सेफ खेल रही थी ये श्रुतिका, ये चाहत पांडे, और निकल के जाना चाहती थी कि हाँ भाई मैं ऐसे ही खेलती रहूँ और ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। मेरे जो गुर्गे हैं दिग्विजय और रजत दलाल, ये लोग मेरे लिए एफर्ट कर लेंगे। अगर मैं डेंजर जोन में जाऊंगी तो ये मुझे सेव करते रहेंगे, मुझे क्या करना है, हाथ पैर क्यों मारने हैं। लेकिन जो बुखार था वो खानजादी ने 2 मिनट में उतार दिया। आज के एपिसोड में बड़ा मजा आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज का रिव्यू देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।